अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कह रहे थे कि कटिंग की वीडियो मैं अगेन शेयर करूं, तो स्टेप कट है और मीडियम हेयर्स के लिए। ठीक है जी। सबसे पहले जो है वो हमने बालों को गीला कर लेना होता है और उसके बाद हमने इनके चार पार्ट में सेक्शनिंग करनी है। ठीक है जी। सेक्शन क्लिप आप लगा सकते हैं जी हाँ, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा गौर से देखा करें, एक एक चीज़ बहुत डिटेल से बताई भी जा रही होती है और दिखाई भी जा रही होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कैमरे का फोकस ख़राब होता है, तो आपको शायद चीज़ समझ ना आ रही हो, पर मेरी कोशिश होती है कि पूरा समझाऊं आप लोगों को। ठीक है। आज के दिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत खुश हूं इस चीज़ से कि 1 फॉलोवर और 1 रुपया सदका, जितने फॉलोवर उतना ज़्यादा सदका। तो माशाल्लाह ताला उस पर हमें तकरीबन इस वक्त नहीं 500-600 फॉलोवर्स मेरे मज़ीद बढ़े हैं माशाल्लाह। और साथ साथ इसी तरह से ही हम ये करते रहेंगे ताकि हमारा जो सदका है वो भी उन अफराद तक पहुँचे जो इसके हकदार हैं। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, हमने एक सेक्शन निकाल लिया है बैक से और उसको हमने मिड से उठाया है जी। उनकी मदर से मैंने पूछा था कि हमने कितनी इनकी लेंथ रखनी है। हमेशा याद रखिएगा फिंगर से नीचे कट लगता है। ठीक है जी। ये कट हमने काट लिया है। ठीक है। अब हमारे पास गाइडलाइन आ गई है। अब इसी गाइडलाइन के साथ ही हमने जो दोनों साइड के बाल हैं उनको कट कर लेना है। ठीक है। बहुत ईजी है, आप अपने घर में किसी का भी ये कट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। दूसरी साइड से भी सेम कट हो गया है, आप देख सकते हैं बाल एक बराबर हो गए हैं। यहाँ तक तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वही मिड का सेक्शन दोबारा उठाना है और उठाने के बाद हम उसको 45 डिग्री पर लेकर जाएंगे। अच्छी तरह से कॉम कर हल्का सा फिंगर को मोड़ के आपने उन बालों को कट कर लेना है। गाइडलाइन आपके पास थी, ठीक है। उसी गाइडलाइन पे आपने हल्का सा जब मोड़ा, उसको टर्न किया, आप देख सकते हैं लेयर आपको फील हो रही होंगी। अब इसी गाइडलाइन के साथ ही हमने जो एक तरफ के बाल थे उनको उठाया है जी। जहाँ हमें लगता है कि बाल ऊपर नीचे, उनको हमने एक बराबर कर लिया। ठीक है। दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही है। अच्छा, आपने एक तो याद रखना है कि हमेशा जितने छोटा सेक्शन लेंगे ना उतनी ज़्यादा खूबसूरत लेयर भी आएंगे और उतनी ज़्यादा कटिंग खूबसूरत भी लगेगी। ठीक है। अच्छा, इस कटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके एंड पे आकर ना थोड़ा यू कट भी मिलेगा लास्ट में। ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी, बहुत डिटेल से समझाई जा रही होती है। मतलब 45 डिग्री पे आपने रखना है। ठीक है। हाथ को हल्का सा टर्न करना है, देन कटिंग करनी है। ठीक है। गली का जो शोर है उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे जो मैंने सेक्शन अभी निकाला है उसको एक साइड से हल्का सा, अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा वी या आप इसको ए कह सकते हैं, जिसको हमने हल्का सा निकाला है। अगर बिल्कुल राउंड नहीं है, या आप उसको सी कह सकते हैं। ठीक है। और इसको जो है वो हमने लिया है। अब हम अगेन, चूंकि हमारे पास गाइडलाइन मौजूद है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। और अब इसी गाइडलाइन के साथ ही हमने साथ साथ थोड़े थोड़े बालों का सेक्शन उठाना है और उठाते उठाते हमने कट करना है। अच्छा, आज का सवाल भी मैं आपको बताती चलूँ और ये मैं बता दूं आपको कि चूंकि आज लास्ट डे है सवाल का, ठीक है, इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे फिर सवालों का सिलसिला और फिर कोई इनाम रखेंगे। तो अब ये होगा कि मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं कि किस किस सवाल के पहले किस किस ने जवाब दिए। किसी दो के भी अगर पहले जवाब आए थे तो उनको फैज़ आसिफ की बेस भेज दी जाएगी। बस टीसीएस के पैसे उन्होंने खुद चार्ज करने होंगे। ठीक है। अभी 45 डिग्री पे हम लाए हैं, आप देख सकते हैं। अगर बालों की लेंथ आपको लग रहा है कि कम हो रही है तो कोई बात नहीं, आपने क्लाइंट से पूछ कर ही बालों को कट करना है। और ये मीडियम लेंथ के ही बाल थे, बहुत ज़्यादा बड़े बाल नहीं थे। ठीक है। और क्लाइंट से पूछ कर ही हम मतलब अगर कटिंग करते हैं कि बालों की लेंथ कितनी रखनी है वो की जाती है। तो इसी तरह से आपने हल्का सा टर्न करना है अपनी फिंगर को, बहुत इजी टेक्निक है। ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने कॉम किया, कॉम करने के बाद हमने इसे हल्का सा टर्न किया और हमने कट कर दिया 45 डिग्री पे लाके। आप देख सकते हैं लेयर्स आपको फील हो रही होंगी। ठीक है। बहुत इजी कटिंग है। अच्छा, उसके बाद हमारे आपको पता है जो ईयर टीयर पार्टीशन वाले बाल हैं वो आगे मौजूद हैं, उनको भी हमने नहीं छेड़ा। अभी वही बाल जो हमारे रह गए थे साथ साथ हमने छोटे छोटे सेक्शन लेके कट किया है। अगेन हम देखें मिड से उठा रहे हैं। ठीक है। और वही हम इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे। देन उसके बाद आपने हल्का सा हाथ को ढीला करना है और आपने कटिंग कर देनी है। ठीक है। इससे क्या होगा कि नीचे के जो बाल है ना उनमें लेयर्स आएंगी, देन उसके बाद फिर ऊपर और फिर ऊपर और लेयर्स आएंगी। ठीक है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है जो कट है। ठीक है। इसी तरह से मैंने अगेन हल्का सा हाथ को। सवाल ये है कि कुरान पाक सबसे पहले किस सहाबी की खिलाफत के दौरान मुकम्मल किया गया था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए हमने इसको कट कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि हम 1 फॉलोवर और 1 रुपया सदका करेंगे। ठीक है। बजाय इसके कि हम कोई बहुत ट्रेंड चलाएं किसी गाने या किसी ऐसी चीज़ का, अगर हम ऐसा ट्रेंड चलाते हैं तो ये ट्रेंड अच्छा भी है और इससे वो लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं उन तक उनका जो हक है वो पहुंच भी जाता है। और इससे ये सदका आप लोगों की भी जेब से जा रहा है क्योंकि फॉलो आप कर रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद जी आप देख लीजिए इसी तरह से सेम मैंने दूसरी साइड से भी कर लिया है। और हल्के हल्के छोटे छोटे सेक्शन अगर आप लेंगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अगर आप बहुत बड़े बड़े सेक्शन लेंगे तो शायद लेयर्स में इतनी खूबसूरती ना आए। ठीक है, कट इतना खूबसूरत ना लगे। आप देख सकते हैं ये आपको पीछे महसूस हो रहा है, अभी इसमें हमने ब्लो ड्राई नहीं किया। अब हम आ जाते हैं आगे के बालों की तरफ जी। तो हमने क्या किया है जी, एक हमने आगे जो बॉक्स सेक्शन होता है ना वो हम निकाल लेंगे सामने फ्रंट का। ठीक है, अब जो ये बैक एयर टू एयर जो हमारे हेयर्स थे उनको हम लेंगे और हमारे पास जो गाइडलाइन है उसी के साथ ही हमने रखा। अगेन हमने अपने फिंगर को टर्न किया और उसके बाद हमने इसको हल्का सा कट कर दिया। ठीक है जी, फिर दोबारा हमने बालों को उठाया है, एक सेक्शन लिया है और उसके बाद हमने दोबारा कट कर लिया। मैंने आपसे यही कहा कि जितना छोटा सेक्शन होगा उतनी खूबसूरत कटिंग भी होगी। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ, मैं सिर्फ एक तरफ से दिखा देती, दूसरी तरफ से ना दिखाती तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कटिंग को छुपाती हैं, कटिंग दिखाती नहीं है, पूरी टेक्निक नहीं बताती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो सिखाने के लिए बैठी हूँ। बहुत सारे लोग जो सीख भी रहे होते हैं ना, उनको वो जहाँ सीख रहे होते हैं पैसे देकर भी, वहाँ भी उनको मुकम्मल गाइडलाइन नहीं मिल रही होती, उनको मुकम्मल गाइड नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, आप देख लीजिए कि इसके हमने 2 पार्ट किए हैं। गाइडलाइन हमारे पास पीछे से जो बाल थे उनमें मौजूद थी, हमने हल्का सा फिंगर को टर्न किया है और उसके बाद हमने इसको कट कर दिया। ठीक है जी, अभी जो हमारे जो बॉक्स सेक्शन था वो मिड पे मौजूद है। ठीक है, ये देख लीजिए। इसी तरह से ही सेम अगर आपको लगता है आगे पीछे बाल हो रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा कट उसको दे देंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और आवाज़ों को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं रिकॉर्डिंग बाद में करती हूँ। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। इसी तरह से अगेन मैंने टर्न किया है थोड़ा सा हेयर्स को और मैंने इनका कट कर लिया। एक लेडी का कमेंट आया हुआ था कि आप बोलती बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बोलूँगी नहीं तो फिर किसी को समझ कैसे आएगा कि काम को करना किस तरह से। ठीक है, अच्छा अगेन देखें, इसमें से भी हमने 2 सेक्शन निकाले हैं। जो बैक का सेक्शन है, ठीक है, उसी के साथ हमने पीछे से गाइडलाइन ली है। गाइडलाइन का लेना ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर हमारी कटिंग ख़राब हो सकती है। ठीक है, मैंने अच्छा उसके बाद जी हमने देखें इसको ऊपर उठाया है और उठाकर हमने हल्का सा टर्न किया है अपने जो कॉम्ब है उसको। ठीक है, और आप देख लीजिए ये टर्न करके हम यहाँ तक लाए हैं। लाने के बाद हमने इसको कट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा सीधा किया और हल्का सा जो कैंची की जो नोक होती है ना, उससे आपने बिल्कुल हल्का हल्का इनका कट दे देना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कट जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया है। अब हम आ जाते हैं आगे के बालों की तरफ। ठीक है, अब जो आगे के बाल थे उनको हम लेंगे और बैक से जो है वो गाइडलाइन हमें दोबारा लेनी है। ठीक है, अगेन मैंने टर्न किया है और टर्न करने के बाद मैंने दोबारा हल्का सा ढीला करके इसको कट कर दिया। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ भी आ रही होगी और इसमें आपको मुश्किल भी नहीं हो रही होगी। अच्छा उसके बाद चूंकि आगे के बाल है ना, हम हल्का सा लेयर देना चाह रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ए कह सकते हैं या वी कह सकते हैं, हमने आगे से निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए हम इसके साथ करेंगे क्या कि हमने इसको निकाला और अगर आपको लगता है कि इस दौरान बाल थोड़ा सूख रहे हैं तो आप अगेन थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लाइंट से आप पूछेंगे कि उसको कितनी लेंथ चाहिए और हम हल्का सा एक जो साइड पफ जिसको कहते हैं ना, वो ये देख लीजिए इस तरह से कर कर हम करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देख लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो अगर किसी का फॉरहेड थोड़ा ज़्यादा आगे की तरफ निकला हुआ हो ना तो हम उससे भी बहुत इजीली इसको हाइड कर सकते हैं जब पफ आगे आ जाता है। तो अब हम बालों को जो है वो ब्लो ड्राई करेंगे और ब्लो ड्राई करने के बाद देख लीजिए, पहले मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि हमें किस तरह से ब्लो ड्राई करना चाहिए, बट मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ कि हल्का हल्का हम इसको जो है वो ब्लो ड्राई करते जाएंगे साथ साथ। और मेरा अपना स्टाइल ये है कि कोई साथ हो तो मुझे बहुत इजी हो जाता है। हर एक का अपना एक तरीकाकार होता है। अगर आप अकेले कर सकते हैं तो आप खुद से भी ब्लो ड्राई कर सकते हैं। तरीकाकार आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रशेस छोड़ रही हूँ। ऊपर का सेक्शन है तो चूंकि पफ है और ये तो हम यहाँ जो बड़ा कॉम्ब होता है ब्लो ड्राई वाला वो लगाएंगे। ठीक है, और अब यकीन मानेंगे इससे बहुत खूबसूरत कटिंग होती है और जिस तरह से ब्रश में लगा के छोड़ती हूँ उससे ये होता है कि आपका जो ब्लो ड्राई होता है ना वो काफ़ी टाइम तक रहता है। ये इसकी फाइनल लुक है। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा और अच्छा